हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड योर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है एड्सॉर्प्शन पे, या तो वो कम करेंगे, उसको घटा देते हैं, या फिर बढ़ा देते हैं। ठीक है। सो देखते हैं वन बाय वन, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सीखेंगे। सो गाइज़, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। उसका रीज़न ये था कि बीएड की वीडियोस में मैं थोड़ा व्यस्त था बनाने में, क्योंकि बीएड के पेपर वगैरह चल रहे थे और डिमांडिंग वीडियोस काफ़ी बनती हैं यहाँ पे। सो इसीलिए, बट टेंशन लेने की नीड है नहीं। मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में ना डिवाइड कर दिया इनको। ठीक है, बीएड का सेक्शन अलग है और केमिस्ट्री का सेक्शन अलग है। सो गाइज़, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएँ और अपना जो भी टॉपिक आपको देखना है वो आप देखें। क्लियर। सो आइए शुरू करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन। सो पहला जो फैक्टर है हमारा यहाँ पे, वो है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट का नेचर कैसा होना चाहिए, और नेचर कैसा होगा तो एड्सॉर्प्शन कैसा होगा, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है। तो सभी प्रकार की गैसेस, सभी प्रकार के सॉलिड्स पे के सरफेस पर एड्सॉर्ब हो सकती हैं, कम या ज़्यादा। ये इसमें बोला गया है यहाँ तक। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कौन सी गैसेस ज़्यादा एड्सॉर्ब होंगी, कौन सी गैसेस कम एड्सॉर्ब होंगी। सो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, जैसे कि NH3 है, HCl है, CO2 है, आदि आदि। ठीक है। जो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर रखती हों, वो ज़्यादा एड्सॉर्ब होंगी। ठीक है। ऐसी गैसेस के कंपैरिजन में जो लो क्रिटिकल टेम्परेचर रखती हों और इजीली लिक्विफाइबल ना हो, वो कम एड्सॉर्ब होंगी। ठीक है दोस्तों, दो चीज़ें बोली मैंने, एक बार फिर से ध्यान से नोट्स बनाते रहना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। क्योंकि एक बात बताता हूँ, चलो मैं अभी इसको पॉज करते हैं। P4 पॉज। ऐसा हुआ कोचिंग में कि सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, है ना, बच्चों को, कि एक बैच में मैंने क्या किया कि मैंने समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, और खुद ही मैंने लिखवाया। ठीक है, समझाने के बाद में खुद ही लिखवाया। दूसरे बैच में मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से समझा के उनको टाइम दिया कि जो है ये सारे पॉइंट में एक एक दो दो तीन तीन लाइन सबकी लिखी हुई होनी चाहिए, खुद से लिखेंगे, मैं डिक्टेट नहीं करूँगा। ठीक है ना। अब एक बैच में मैंने खुद लिखवा दिया था, एक बैच में मैंने बच्चों से ही लिखवाया था समझाने के बाद। अब मैंने चेक किया, हाँ सबकी लिखी हुई थी। एक दो महीने बाद जब टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई, तो उससे पहले ऐसे ही रिव्यू कर रहे थे कि क्या क्या किन किन चीज़ों को बच्चे जानते हैं, किन किन को नहीं जानते। सो मैंने वही क्वेश्चन देखा जिस बैच में मैंने खुद लिखवाया था। अब यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ें याद ही नहीं थी, उन्होंने बस लिख लिया, मुझसे बोला हुआ, ठीक है, उन्होंने छाप दिया बस। लेकिन जिन्होंने खुद से लिखा था, उनमें से बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ें याद थी। ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स अपने बनाते चलें। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाते चलें। ठीक है। तो पॉज को करते हैं हम ख़त्म, ये हुआ पॉज फिनिश। अब बात कर रहे थे हम कि जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही हैं गैसेस, जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही हैं, ऐसी गैसेज ज़्यादा ज़्यादा एड्सॉर्ब होंगी। जो जल्दी लिक्विड बन जा रही हैं, कम मेहनत करने पर लिक्विड बन जा रही हैं, ऐसी गैसेज जो हैं वो ज़्यादा एड्सॉर्ब होंगी किसी भी सरफेस पे। समझे क्या। और ऐसी गैसेज, ऐसे वाली गैसेज जो इजीली लिक्विड नहीं बन रही, बहुत मेहनत करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं, वो कम एड्सॉर्ब होंगी। वो कैसे होंगी, कम एड्सॉर्ब होंगी। ठीक है, वो कैसे होंगी, कम एड्सॉर्ब होंगी।
क्लियर गाइस, ये याद रखना आप। अब ईजिली जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होगा, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है और सपोज़ करो मेरा ये CT, दिस इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन ये है, ठीक है, और ये बहुत ऊपर है, आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है। तो जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मेरा रूम टेम्परेचर RT, ठीक है, मैं सिंपल ले रहा हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ऐसे लिख रहा हूँ, वो है यहाँ पे, है ना। तो बस मुझे यहाँ से और यहाँ तक लाने में, सपोज़ यहाँ पे लिक्विड बन जाएगी वो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में बस इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना भाई। प्रेशर ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा दें, वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आ जाएंगे। जैसे भी कहने का मतलब यहाँ पे लॉजिक मत समझें, बस एक कॉन्सेप्ट समझें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लॉजिक भी है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, कलर चेंज, यहाँ पे कहीं क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर है, बस मुझे इतनी सी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, और ये लेवल जो है वो यहाँ पे गैस लिक्विड बन जाएंगी, जो भी गैसेस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया। अब दूसरा जो केस था मेरा वो ये था कि ये रहा मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर, ये रहा मेरा रूम टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है कि अगर गैस ने इस टेम्परेचर को पार कर लिया, अब ये यहाँ नहीं आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पे आएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड में कन्वर्ट होने की इसकी पॉसिबिलिटी होगी ना के बराबर, किसके बराबर, ना के बराबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो रूम टेम्परेचर है और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इनके बीच में डिफरेंस देखो बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है ना। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहीं पे क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो गैसेज इसके इनके बीच में है वो जल्दी से लिक्विफाई नहीं होंगी, ठीक है। सो ऐसी गैसेज जो जल्दी से लिक्विफाई नहीं होंगी वो कम एड्जॉर्ब होंगी। वो कैसी होंगी, एड्जॉर्ब कैसी होंगी, कम, कैसी एड्जॉर्ब होंगी, कम एड्जॉर्ब होंगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे ऊपर जाने पर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, ये रहा, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे अगर ऊपर गैस चली गई तो ये वापस से यहाँ पे किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होने की इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लिक्विड में उसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। कैसे, प्रेशर बढ़ा के, फंडा यहाँ पे प्रेशर का चल रहा है भाई, ठीक है, ध्यान में रखना, मैंने बताया नहीं पहले, ठीक है। फंडा यहाँ पे प्रेशर का चल रहा है कि मैं इसको प्रेशर लगा के लिक्विड में कन्वर्ट कर दूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, हम यहाँ पे फ़ोटो बनाते हैं सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर जो हमारा जो सिलेंडर होता है LPG वाला, LPG, है ना, जब हम इसमें गैस डालते हैं तो वो कैसे हो जाती है, कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर का रोल नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ाएं गैस का तो वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, समझ में आ गया। और जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगी वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, और जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी वो कम एड्जॉर्ब होगी। वो कैसी होगी, कम एड्जॉर्ब होगी, ठीक है। इन द लेसर अमाउंट, लेसर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वहाँ पे होगा, ठीक है। और इजीली लिक्विफाइबल गैस जो होगी वो हायर ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वहाँ पे होगा। तो बहुत बार रिपीट हो गया, ठीक है। जिन लोगों को जल्दी समझ में आ गया होगा वो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
ये दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझिए। ए गैस विच हैज़ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाई इजीली। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब जो मैं समझा चुका हूँ आपको कि बियॉन्ड दिस टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ईजिली, ठीक है। और ईजिली लिक्विफाई गैसेज हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई जिनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो तभी तो जल्दी लिक्विड में आ जाएंगी। अब गैसेज में अट्रैक्शन फोर्स बहुत दूर दूर है और लिक्विड में वो क्या हो जाएगा, पास पास हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्लियर गाइस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है एक ऐसी गैसेज है SO2 है, NH3 है, CO2 है, CH4 है, CO है, NO। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर केल्विन में है 430 केल्विन, 406 केल्विन, 304 केल्विन, 190 केल्विन, 134 केल्विन, 126 केल्विन। घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैसेज इन ml, ये 380 ml, 180 ml, 48 ml, 16.2, 9.3, 8.0 ml। तो ये भी डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा, ठीक है ना। सो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है मतलब ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी और ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हो जा रही है वो ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रही है और जो नहीं हो रही वो कम एड्जॉर्ब हो रही है। इस चीज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट देखा था हमने, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट देखेंगे, ठीक है। एड्जॉर्बेट का नेचर देख लिया हमने, ठीक है ना। एड्जॉर्बेट अगर इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैसेस के केसेस में है तो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, नहीं हो रहा तो नहीं। अब बात करते हैं कि जिस पर एड्जॉर्ब होगा उसका क्या रोल है। ये रहा सिंपल सा रोल है, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। मतलब सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, सरफेस एरिया अगर कम है तो एड्जॉर्प्शन भी कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक पॉइंट, दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, दिस इज़ पॉइंट नंबर 2। अगर सरफेस एरिया स्मूथ है, ठीक है, चिकना है एकदम, ठीक है, तो उस पे जो एड्जॉर्प्शन है वो होगा कम। भाई उस पर जगह नहीं मिलेगी उसको एड्जॉर्ब होने की, तो एड्जॉर्प्शन होगा कम, है ना। और अगर सरफेस एरिया है रफ, पॉइंट नंबर 3, अगर सरफेस एरिया है रफ तो एड्जॉर्प्शन होगा ज़्यादा, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखनी है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा, एरिया कम है। भाई जब एरिया का मतलब ये हुआ ना, एक छोटा सा एरिया है बस इसी एरिया पे एड्जॉर्प्शन हो सकता है, एक बड़ा सा एरिया है अब इस सारे एरिया पे एड्जॉर्प्शन होगा, तो ज़्यादा कहाँ होगा, इस पे कि इस पे, ज़्यादा इस पे होगा, है ना। सो पहला पॉइंट, स्मूथ है तो कम होगा और रफ है तो ज़्यादा होगा, सो सिंपल, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, सिंपल चारकोल में एड्जॉर्प्शन कम होता है एज कम्पेयर टू एक्टिवेटेड चारकोल। फेस वॉश में बहुत ज़्यादा लिखा आता है एक्टिवेटेड चारकोल, बहुत ज़्यादा लिखा आता है एक्टिवेटेड चारकोल, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल का जो मीनिंग होता है कि उसमें जो पोर्स होते हैं, जो उसमें छोटे 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 जो उसमें होल्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं वो, ज़्यादा, ठीक है, मोर, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो जिसमें ज़्यादा स्पेस होगा, ज़्यादा गड्ढे होंगे, ज़्यादा रफ होगा, एड्जॉर्प्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो सिंपल चारकोल में एड्जॉर्प्शन कम होगा और एक्टिवेटेड चारकोल में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गई, ठीक है, क्योंकि भाई पोर्स क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट वाला सरफेस एरिया है उसको बढ़ा दे रहे हैं। अब एक और चीज़ चलती है यहाँ पे कि अगर सॉलिड ब्लॉक में ले लूँ, है ना, ये वाला ऐसे ऐसे एक चारकोल का ब्लॉक ले लिया, ठीक है, और इसी ब्लॉक को, सेम ब्लॉक को, सेम अमाउंट जो वेट है, मास है, इस ब्लॉक को मैंने क्या कर दिया, पाउडर में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ढेर लगा दिया पाउडर का, ठीक है। अब इस पाउडर को हमने फैला दिया, पूरा फैल गया, है ना, रायता फैल गया।
अब जाहिर सी बात है, इसका जो एरिया है ब्लॉक का और इस फैले हुए पाउडर का एरिया है, तो ज़्यादा किसका एरिया होगा? फैले हुए पाउडर का एरिया ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा एरिया जहाँ पे जगह मिलेगी ज़्यादा, वहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा ज़्यादा। क्लियर गाइस, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं टेम्परेचर। अब एक बात मुझे बताइए, कोई सरफेस है, ये देखिए ये सरफेस बना हुआ है पहले से ही, ठीक है, ऐसे ही हमने इसको एडजॉर्बेंट ले लिया और एडजॉर्बेंट इस पे आगे चिपकेगा। कोई गैस है, कोई लिक्विड है, कुछ भी है, वो आएगा इस पे एडजॉर्ब होगा, आएगा इस पे एडजॉर्ब होगा, ठीक है ना। अब मैंने इसके नीचे मतलब लगा दी पूरी भयंकर वाली आग, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने बुनसन बर्नर, ठीक है, कि बेटा तुम आज ही के लिए पैदा हुए थे, लगा दो भयंकर, इसको एकदम गर्म कर दो। तो क्या ये एडजॉर्ब होगा? क्या ये एडजॉर्ब होगा? नहीं होगा। ये तो एकदम यहाँ से बिल्कुल पैर सर पे रख के भागेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन नहीं होने वाला। क्लियर गाइस, यहाँ पे एडजॉर्प्शन नहीं होने वाला। सो इस चीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर गाइस, एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका रीज़न हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। रीज़न क्या है कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि एडजॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस वेयर द डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसेस रिवर्स जाएगा अकॉर्डिंग टू द ला शैतेलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा भी हुआ है, अरे वाह मिल गया, ठीक है ना। ये लिखा हुआ ली चैटलियर या ले शातिल्य भी इसको बोला जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। सो एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और अगर हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिसॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट हम कर रहे हैं, ये देखिए ये आपको ग्राफ जो है ना दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। एक ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। दिस कर्व इज वैलिड ओनली फॉर द फिजिक्स ऑप्शन, नॉट फॉर द केमिस्ट ऑप्शन, ठीक है। ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए ही अभी तक बातें सारी जितनी भी चल रही हैं फिजिक्स ऑप्शन के लिए बातें चल रही हैं। क्लियर है, क्योंकि केमिस्ट ऑप्शन क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी केमिस्ट ऑप्शन की, ये रही, केमिस्ट ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है ना भाई, जहाँ पे बॉन्डिंग होगी, जहाँ पे बॉन्ड बन पाएगा वहीं पे केमिस्ट ऑप्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी भी बातें चल रही हैं वो फिजिक्स ऑप्शन की बातें चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स ऑप्शन में क्या होने वाला है, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब इधर जो वाई एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस कितना एडजॉर्प्शन हुआ, है ना। एडजॉर्प्शन ml में है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, ठीक है, ml में एडजॉर्प्शन है। और एक्स एक्सिस पर हमारा जो है वो प्रेशर वेरी कर रहा है और हमने यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है कांस्टेंट। तीन कर्व हैं, तीनों कर्व के लिए अलग अलग टेम्परेचर है जो कि फिक्स है, कि भैया पहले कर्व है 193 केल्विन, हमने फिक्स कर दिया टेम्परेचर, उसके बाद हमने प्रेशर को वेरी किया, तब देखा कि कितना एडजॉर्प्शन हुआ। सो एडजॉर्प्शन का जो ग्राफ गया वो इस टाइप से गया और उसके बाद स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। एक पॉइंट पे जाके देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेट हो गया ये, है ना। इसका रीज़न क्या है वो देखते हैं भाई। टेम्परेचर पे जितना एडजॉर्प्शन होना था उतना हो गया, ठीक है। अभी कोई ग्राफ प्लॉट नहीं हुआ, एक हमने कंटेनर में सब चीज़ें रख ली, एडजॉर्बेंट और टेम्परेचर, तो जितना एडजॉर्प्शन होना था वहाँ पे हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं,
प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे एड्सोर्प्शन भी बढ़ रहा है। ये देखिए ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आने के पश्चात, एक पॉइंट पर आने के पश्चात ये जो एड्सोर्प्शन है ये बढ़ना हो गया बंद और ये हो गया है कांस्टेंट। ठीक है, अब ये डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर पे। इस रेंज में इस वाली रेंज में मैं प्रेशर को वेरी करूं यहाँ से और यहाँ तक, चाहे ना करूं, मेरे एड्सोर्प्शन पे ये देखिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस जो रीज़न है उसी में इस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही बाकी कर्व के लिए भी हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली ये है, एक बात देखने वाली ये है कि जब हमारा टेम्परेचर जो था वो कम था तो एड्सोर्प्शन ज़्यादा था, ये देखिए यहाँ पे। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ा एड्सोर्प्शन कम हो गया, और टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो एड्सोर्प्शन और कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एड्सोर्प्शन हो रहा है कम। ये है नाइट्रोजन के लिए कर्व है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है दोस्तों, और एक फिक्स पॉइंट के बाद में एड्सोर्प्शन जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर गाइस, एक और चीज़ रह गई है। हाँ, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन तीनों पॉइंट, ये एक ही बात है तीनों पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, दिस इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट की सैचुरेशन आ गया है, अब चेंज नहीं होने वाला। क्लियर गाइस, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ध्यान से लिख लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रेशर। मैंने प्रेशर की बात यहाँ पे कर दी। सिमिलर इसी ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा भाई, टेम्परेचर का आइडिया हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और एड्सोर्प्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, फिजिक्स ओनली फॉर द फिजिक्स ऑप्शन, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो जो एड्सोर्प्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है, बट एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रेशर आपका जब इंक्रीज़ कर रहा है सो जो एड्सोर्प्शन है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। क्लियर गाइस, सो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स थे, फोर फैक्टर्स। ठीक है ना, जो अफेक्ट कर रहे थे एड्सोर्प्शन को। ठीक है, एड्सोर्बेट का नेचर, एड्सोर्बेंट का नेचर, और आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया, अगर आपको पहले से ही क्लियर है और रिवाइज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ यूट्यूब में फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देख सकते हैं अच्छे से, प्रॉपर नोट्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रोनलिक एड्सोर्प्शन आइसोथर्म को हम कवर करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर गाइस, टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एग्ज़ाम में मार्क्स लाते रहें। ऑल द बेस्ट।